हाय जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आप सबकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में जिन्होंने प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश की, अभी करेंटली उनकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है। राइट, थैंक यू सो मच श्री महाकाली, थैंक यू सो मच श्री माँ सरस्वती। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ मैसेजेस है, एंड मेरे व्यूवर्स की हेटर्स की लाइफ में भी क्या चीज़ें चल रही है। ओके, द 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, द 3 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है। मेरे व्यूवर्स के हेटर्स की ज़िंदगी में क्या कुछ चीज़ें चल रही है। द स्ट्रेंथ रिवर्स, ओके, द हैंगमैन रिवर्स, द 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है। ठीक है, द 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री महाकाली, जय जय श्री माँ सरस्वती। देखिए आपके लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिख रहा है। द स्ट्रेंथ की रिवर्स की एनर्जीज है, जो ये चीज़ क्लियरली कहीं ना कहीं बता रही ना कि अभी आपके हीटर्स बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। दे आर करेंटली फेसिंग वेरी लो स्ट्रेंथ। जो उन्होंने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और परेशानी लाने की कोशिश की ना, वो अब उनकी लाइफ में हर तरफ से वो सारी चीज़ें, वो सारी प्रॉब्लम्स घटित हो रही है, जिसकी वजह से भी आपके हेटर्स मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशली हर रूप से बहुत ज़्यादा खुद को अकेला और कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। डेफिनेटली यही आपके हेटर्स ने दूसरों की ज़िंदगी में लाने की कोशिश की, तो यही उनके जीवन में अभी तुरंत एट प्रेजेंट घटित हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पर कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं। 3 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है यहाँ पर। जिस प्रकार से उन्होंने दूसरों की खुशियाँ, दूसरों के कोई भी मंगल कार्य हो उसमें विघ्न डालना, कलह कलेश डालना, वो कार्य बन ना पाए, सेम सिचुएशन अभी आपके हेटर्स की लाइफ में है कि उनकी भी ज़िंदगी में सुख शांति, परिवार की सुख शांति, खुशियाँ, या फिर कहते हैं ना प्यार, प्रेम, किसी चीज़ का है ना सेलिब्रेशन हो जाए, कोई कार्य सफल हो जाए, कोई नॉर्मल से छोटा कार्य सफल हो जाए, ये सब चीज़ें एकदम 100% असंभव दिख रही है, क्योंकि शनिदेव जी का बहुत भयावह प्रकोप है आपके हेटर्स पर। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है और ये चीज़ होना भी सच था, क्योंकि जो दूसरों की ज़िंदगी में, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है, वो अपने लिए महल कभी नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी पूरी टाइम एनर्जी सिर्फ और सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुँचाने में है। और फिर उस पर मतलब कहते हैं ना, उसकी एनर्जीज ही इतनी लो है उस पर्टिकुलर पर्सन की कि वो अपने लिए कभी कुछ अच्छा या कभी कुछ ऊंचा सोच ही नहीं सकता। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। द 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके हीटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा ही परेशान है। हाई लेवल का, लुक एट दिस, हाई लेवल का मेंटल ट्रॉमा आपके हीटर्स अभी तुरंत लाइफ में अपनी झेल रहे हैं। आपकी प्रेजेंट की एनर्जीज ये बता रही है कि आपने बहुत अपनी लाइफ में, ठीक है, हाई लेवल का बहुत अपनी लाइफ में दुख देखा, परेशानियां झेली, ठीक है, और उस चीज़ से खुद को निकालने के लिए आपने हर एक प्रयास किया, नो डाउट। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। कई बार कुछ लोगों ने आपकी क्रेडिट खाने की कोशिश की, आपको इमोशनली, मेंटली परेशान करने की कोशिश की, पर आप हर बार उस सिचुएशन, उस चीज़ से खुद से लड़े हैं, ठीक है। आपने अपनी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से लड़े हैं और उस चीज़ से आप खुद को बाहर निकालने का अपना पूरा प्रयास हर पल, हर क्षण करते आए हैं। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। यहाँ पर आपकी एनर्जीज, आपके हिटर्स को किसी न किसी प्रकार से सर पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा चोट लगी है, या फिर उनका सर, दिमाग खिसका गया है, बार बार पर मुंह टेढ़ा करना या किस इस प्रकार की कुछ ऐसा उनको ना हुआ है हेड पर प्रॉब्लम। यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है। दिस इज़ व्हाट इज़ योर करेंटली हेटर्स आर फेसिंग। फाइनेंशियली तौर पे जो झूठ बोलकर, ठीक है, झूठ बोलकर, धोखा देकर जो सबको परेशान करना, ठीक है, फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाना, या किसी का धन हड़प लेना और है ना उस चीज़ को वापस नहीं करना, एज अ लोन या कर्जे पर लेना, या किसी से सूद पर पैसे है ना लेना, इस प्रकार से कुछ चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट किसी से चार्ज करना, हु इज़ नॉट केपेबल ऑफ, है ना, मतलब जो कहीं ना कहीं इस प्रकार की कुछ गलत चीज़ों पे आपके हेटर्स काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक चीज़ों में इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से
वो अपनी लाइफ में उन्हें नहीं पता, पर उन्होंने ये बहुत सारे कुकर्म करके अपनी ज़िंदगी को बद से बदतर बना लिया है, और ये चीज़ हमेशा कंटिन्यू चलती रहेगी आपके हेटर्स की लाइफ में। आपके हेटर्स की लाइफ में कहीं ना कहीं गिल्ट है, ठीक है। गिल्ट के साथ साथ किसी प्रकार का कोई डर भी है आपके हेटर्स को सता रहा है। कुछ उन्होंने किसी से कोई ऐसी बात छुपाई है या कोई ऐसा गंदा कार्य किया है, ठीक है, जिसकी वजह से भी आपके हेटर्स के दिल में कहीं ना कहीं गिल्ट है, क्योंकि वही सेम सिचुएशन, वही सेम चीज़ें आपके हेटर्स की लाइफ में घटित हो रही है, जिसकी वजह से उनके हेटर्स को बहुत भयावह कोई गिल्ट हो सकता है, किसी चीज़ का डर हो सकता है, कुछ उन्होंने ऐसा कार्य किया है। क्योंकि ये भी बात सत्य है कि कोई इंसान कुछ गलत करता है ना, तो वो हमेशा 24/7 वो भले जितना भी दिखा दे कि वो कितना स्ट्रांग है, बट असल मायने में उसकी जो आत्मा है ना, उसे जीने नहीं देती है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है कि आपके हेटर्स को किसी ना किसी प्रकार से कोई गिल्ट, कोई भारी मात्रा में है ना दर्द आपके हेटर्स के दिल में है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही। कॉन्फिडेंस उनका टूटा हुआ है, 24/7 रातों की नींद उनकी उड़ी हुई है, कोई सच सामने ना आ जाए, ठीक है। ये आपके हेटर्स 24/7 परेशान है, किसी प्रकार की कोई ब्लैकमेल या किसी प्रकार का कोई फ़ोन कॉल्स, कुछ ऐसा है, कुछ उन्होंने ऐसा गलत कार्य किया है जिसका पर्दाफाश सबके सामने ना हो जाए। किसी प्रकार से ऐसी कुछ चीज़ें आपके हेटर्स ने 100% की है, ठीक है। तो जिसकी ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। कार्मिक इफ़ेक्ट है, जो उन्होंने कर्म किए हैं वो तो चीज़ें उनको भोगनी ही पड़ेगी, वो 410% श्योर है। बट व्हाट यू नीड टू डू इज़ दैट यू फोकस ऑन योरसेल्फ, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई नई खुशियाँ या कोई नया रिश्ता आने वाला है, और आपकी लाइफ में प्यार आने वाला है। हाँ जी, मैंने ये वर्ड एग्जैक्टली इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी से आपकी ज़िंदगी में नई खुशियाँ आएगी, नए प्यार और सच्चा प्यार की एनर्जीज है, ठीक है। द ट्रू लव विल एंटर इन योर लाइफ, द ट्रू लव विल कम इन योर लाइफ। ये चीज़ें यहाँ पर 100% नज़र आ रही है। मतलब आप हमेशा से सोचते आए या हमेशा से आप अपने आप में हैवी फील किए कि इज़ देयर समवन हु रियली ट्रूली लव्स यू, तो येस, द गॉड इज़ सेंडिंग द वन, ठीक है। भगवान जी आपकी लाइफ में वो इंसान को भेज रहे हैं जो आपसे सच में ट्रू लव करते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन विल कम, जिसको आपको चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल चीज़। एक बहुत फेमस ये चीज़ है, आप ये याद भी रखिएगा कि जो चीज़ भगवान जी की तरफ से होगी वो चीज़ को आपको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, बट वो चीज़ आपको चेज़ करेगी। आप नहीं भी चाहोगे तो भी वो चीज़ आपके पास आएगी, और जो चीज़ भगवान जी की तरफ से नहीं है, आप उसे जितना भी चेज़ कर लो वो आपके पास नहीं आएगी। तो ये चीज़ को डेप्थ में आपको समझना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। मन की शांति, सुख की समृद्धि, ये सब चीज़ों के आपके जीवन में एक आगमन होने वाला है, सेल्फ लव होने वाला है। यानी आप जो इतने समय से खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते आ रहे थे, चीज़ें सिचुएशन ऐसी होंगी कि आप खुद से प्यार करने लग जाएंगे और अब आप खुद का ख्याल रखने लग जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है। और जो भी आपका बुरा चाहेगा वो ये से समझ जाएगा कि हाँ भाई, मैंने इसका बुरा चाहा है तो मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो रही है, अब उसे वो चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। ये समझ में आने लग गई है, और जो आपका जितना बुरा चाहेगा उससे कई गुना ज़्यादा उनकी लाइफ में बुरा होगा। ये यहाँ पर कार्ड्स यूनिवर्स 100% कहते हैं ना, कन्फर्म कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगी, आप अगर आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज ज़रूर करें, राइट। एंड डेफिनेटली बहुत कम स्लॉट्स अवेलेबल है, आई डोंट थिंक सो कितने स्लॉट्स हैं डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते। अप्रैल मंथ के स्लॉट्स शायद सभी के सब फुल हो चुके हैं, मे बी ये चीज़ें हैं, तो आपको इन्फॉर्म कर दिए जाएंगे कि क्या चीज़ें स्लॉट्स अब अप्रैल मंथ के अवेलेबल है कि नहीं है, रिगार्डिंग रीडिंग एंड रिगार्डिंग सिद्ध सात्विक शक्ति फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली, फॉर हाउस। तो यस, मे बी शायद स्लॉट सारे के सारे फुल है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कर दी जाएगी। कॉल्स आपको अवॉइड करना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मई मंथ के लिए आप अपने स्लॉट्स बुक करवा सकते हैं, राइट, फॉर योर पर्सनल कंसल्टेशन, फॉर योर पर्सनलाइज्ड रीडिंग और हीलिंग के लिए आप स्लॉट्स बुक करवा सकते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन के लिए। बट कॉल आपको अवॉइड करना है, ये चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और उसका रिप्लाइज़ होते हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं कॉल अटेंड किया जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर समझिएगा। और अगर आप पर्सनली कॉल कंसल्टेशन चाहते हैं, पर्सनली कॉल कंसल्टेशन रीडिंग
के थ्रू जानना चाहते हैं, थ्रू मी, ठीक है, अगर आप मेरे से कॉल कंसल्टेशन चाहते हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। बट प्लीज़ मैसेज करिएगा या फिर वॉइस नोट भेजिएगा, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच आपके पेशेंस एंड आपके प्यार का, थैंक यू सो मच। देखिए, जब चीज़ें है ना, व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट माय हैंड इज़ रीबिल्डिंग यू, जब चीज़ें ऐसा लग रहा है कि हाथ से सब कुछ खो रहा है, सब रिश्ते जा रहे हैं, सब चीज़ें टूट रही है, ख़त्म हो रहा है, अगर इस तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में महसूस होने लग गया है ना, तो ये चीज़ याद रखिए कि श्री माँ दुर्गा, श्री माँ काली का आशीर्वाद है और उनके हाथ में सब चीज़ें हैं। वो कहते हैं ना, कुछ चीज़ ख़त्म हो रही है तो कुछ नया आने वाला है। तो बस वही चीज़ है कि परमपिता परमात्मा, श्री माँ दुर्गा, श्री महाकाली आपकी लाइफ में रीबिल्ड कर रही हैं। इस चीज़ को आपको इम्पोर्टेंस देना है। किसी लोगों का अहंकार, किसी की ईगो, किसी का अहंकार, किसी के मन में जो अहम है, ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली है और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। और उस हाईएस्ट सेल्फ से आप खुद को कनेक्टेड महसूस करेंगे और कनेक्ट भी होंगे। कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन की भी यहाँ पर एनर्जीज नज़र आ रही है। आपको क्या करना है, आपको ब्लू फ्लावर्स, ठीक है, नीले फ्लावर्स श्री माँ काली के मंदिर में, श्री माँ काली के श्री चरणों में ज़रूर अर्पित करिए और ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करिए। आप अपने आप में हाई लेवल का स्ट्रेंथ महसूस करेंगे जिसको शब्दों के द्वारा नहीं बताया जा सकता। यू जस्ट नीड टू डू दिस, ठीक है। और मंगलवार को इस चीज़ को आप करिएगा, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। सर्व अदर्स एंड आई विल सर्व योर सोल। आप कहते हैं ना, खुशियाँ वंडने से यानी बांटने से बढ़ती है। बस यही चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कही जा रही है। आप श्री माँ अन्नपूर्णा, ठीक है, यानी आप किसी ना किसी प्रकार से दान दक्षिणा ज़रूर आप करिए और आप करते भी आ रहे हैं। इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। या फिर अभी बहुत पावरफुल समय भी है, जो शुक्र है ना, वो अपनी स्वराशि वृषभ राशि में प्रवेश कर रहा है। तो शुक्र ग्रह जब अपनी स्वराशि वृषभ राशि में प्रवेश कर रहा है तो ये बहुत पावरफुल समय भी है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये सभी राशियों का इस पे इफेक्ट होगा। और अगर आप चाहें तो डेफिनेटली मैं सोच रही हूँ और मैं ये आप सबसे आपकी राय भी जानना चाहूँगी, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और सब तैयारियों के साथ है ना, एस्ट्रोलॉजी चैनल स्टार्ट करना है और कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, क्योंकि यस टैरो तो है ही, बट क्यों ना एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी आप सबको गाइडेंस आपकी राशियों के द्वारा मिले, विच इज़ कम्प्लीटली एस्ट्रोलॉजी की किस राशि का कब किस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, आपकी वीकली रीडिंग्स एंड मंथली रीडिंग्स। तो अगर आप चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के साथ भी आए विथ टैरो, तो डेफिनेटली टैरो हमेशा कंटिन्यू रहेगा। सो अगर आप चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में एस्ट्रोलॉजी लिखिएगा, तो आई वुड बी लव टू डू इट। एंड आप सबका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि नया कार्य शुरू करने से पहले आपका आशीर्वाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यस, आप ज़रूर अपना आशीर्वाद बनाइए और आप अपने ओपिनियंस, आपकी राय बहुत मैटर करती है, तो इस चीज़ को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये चीज़ें हैं और इसका क्या इफेक्ट होने वाला है, इसका सभी राशियों पर अलग अलग इफेक्ट होगा। तो इससे क्या होगा, सुख शांति और समृद्धि आएगी। इसीलिए मैं आपको एक उपाय कर बताना चाहूँगी, आप सबको आप ज़रूर करिएगा। फ्राइडे के फ्राइडे आपको क्या करना है, श्री महालक्ष्मी के टेम्पल में विजिट करना है। उनके श्री दर्शन तो करने ही हैं, साथ ही साथ वाइट स्वीट्स यानी वाइट मिठाइयाँ आप दान करें या फिर कुछ कन्याओं को दान करें। अगर कुछ कन्या को दान नहीं कर सकते हैं, वाइट घी हो गया, ठीक है, मिठाई हो गई, चावल हो गया, तो अगर आप किसी ज़रूरतमंद या किसी कन्याओं को नहीं दान कर पा रहे तो आप मंदिर में फ्राइडे को आप माता रानी के श्री चरणों में रख दीजिए, है ना। तो ये चीज़ आप पॉसिबल ज़रूर आप करिएगा। आपकी लाइफ में श्री माँ लक्ष्मी हर रूप से, धन के रूप में भी, सुख शांति खुशी वैभव के रूप में भी, संतान के रूप में भी, घर के रूप में भी, गाड़ी के रूप में भी, सुख समृद्धि लग्जरी हर एक रूप में माता रानी के आशीर्वाद, उनकी दिव्य कृपा आप अपने जीवन में देखोगे। तो यस, इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। लेट गो सो आई कैन पोर मोर इनटू यू। शी रिक्वायर्स अ स्पेस टू फिल यू विथ हर एनर्जी। आपको हर चीज़ों को, चाहे कोई गलत टॉक्सिक रिलेशन है, कोई गलत चीज़ है, कोई गलत थॉट प्रोसेस है, कोई गलत विचार है, कोई नकारात्मकता है, उसको आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि माता रानी का आशीर्वाद, ताकि उस परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद हो। जगह खाली होगी, मन शांत होगा, तभी तो अच्छी चीज़ों का, पॉजिटिव एनर्जीज़ का आगमन होगा। तो ये चीज़ को आपको ज़रूर इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है।
ओके। किसी व्यूअर के लिए ये इम्पोर्टेंट बात आ रही है ना कि आपको क्या करना है। आपको अगर आपके घर का मंदिर है, ठीक है, या फिर आपके घर का जो सैक्रेड प्लेस है, जो पवित्र स्थान है जहाँ आप ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन लगाते हैं, उसका आपको क्या ध्यान देना है कि आप जब, ठीक है, बैठ रहे हो तो आपका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ होना चाहिए, पूर्व की मुख करके आपको बैठना है। आपका जब आप कोई भी ग्रंथ का अध्ययन करें या कुछ भी आप जब पढ़ रहे हैं या फिर आप पूजा पाठ करें तो आपका फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए और भगवान जी की समक्ष में, ठीक है। मे बी इट इज़ नॉट क्लीन्ड प्रॉपरली, तो वो स्पेस को आपको क्लीन करना है, ठीक है। वापस आप महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार कोई एक ऐसा समय ज़रूर निकालिए और उसे क्लीन करना है। थर्सडे को आप मंदिर की सफाई करिए अपने, बहुत पावरफुल रहेगा। इससे आपका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो ये बहुत पावरफुल रिजल्ट्स भी लेकर आता है। तो येस, ये चीज़ को आप कर सकते हैं और इस चीज़ को ज़रूर आप करिएगा, बहुत ग्रेट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। कहीं ना कहीं ज्ञान में आपका ध्यान लगेगा, तो ये चीज़ को आप ज़रूर करिएगा एंड यू विल सी अ ग्रेट रिजल्ट। तो आपको अपने घर की मंदिर की साफ़ सफाई या कहीं ना कहीं प्रतिमाओं का नहीं भी अगर मतलब ध्यान रख पा रहे हैं, हर रोज़ डेली नहीं कर पा रहे हैं, नो इशू, हफ्ते में एक दिन आप कम से कम निकालिए और ज़रूर इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिएगा। तो ये चीज़ जिस व्यूअर के लिए मैसेज है, उम्मीद करती हूँ उनको ये बात पहुँच ही गई होगी, क्योंकि इफ़ द डिवाइन वांट्स टू लेट यू नो, किसी ना किसी रूप से मैसेज आप तक पहुँचेगा ही। जय जय श्री महाकाली, जय जय श्री माँ सरस्वती। आइए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आपकी लव्ड वंस की तरफ से आपके लिए है। वॉट योर लव्ड वंस वॉन्ट्स टू टेल यू दिस, ठीक है। क्या चाहते हैं वो आपसे, क्या वो बात है, क्या वो मैसेजेस है जो वो कन्वे करना चाहते हैं बट कहीं नहीं कन्वे कर पा रहे हैं। ओके, बी पेशेंट एंड गिव टाइम अ चांस टू वर्क इट्स मैजिक। समय हर चीज़ हील कर देता है, ठीक है। टाइम जो होता है वो हर चीज़ हील कर देता है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। अगर कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही है या चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं क्लैरिटी हो पा रही है तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है धैर्य रखिए, समय को भी थोड़ा समय दीजिए एंड यू विल सी अ ग्रेट चेंज इन योर रिलेशनशिप, इन योर सेल्फ ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कही जा रही है, समय के साथ सब कुछ ठीक होगा। थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए, देखिए सिचुएशन, चीज़ें सब कुछ आपके फेवरेबल में भी होगी। टाइम लगता है, समय लगता है हील होने में, आपको भी हील होने की ज़रूरत है एंड यू विल ऑल्सो बी गेट हील्ड। टेस्टिंग द वाटर्स और स्टिल लुकिंग फॉर द राइट वन, ठीक है। आई डोंट नो, ये जिस व्यूअर के लिए मैसेज है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ें, कहीं ना कहीं थोड़ा धैर्य बना कर रखिए, ठीक है। द राइट पर्सन विल कम इन टू योर लाइफ, यू डोंट नीड टू एक्सप्लोर अ लॉट, यू डोंट नीड टू डू इट, राइट। द राइट वन will come into your life, so all you need is to have faith in the divine। इस चीज़ को इंपॉर्टेंस देना है। मूविंग अवे और गेटिंग अ न्यू होम टुगेदर, आप और आपकी फैमिली वंस, राइट, आपके लव्ड वंस कहीं ना कहीं किसी न्यू हाउस में शिफ्ट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं चीज़ें, घर परिवर्तन आ रहा है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। कोई नया बड़ा स्टेप ले रहे हैं, शायद बिजनेस के रिगार्डिंग या फिर हाउस के रिगार्डिंग। तो ये एक बहुत पावरफुल चेंज है एंड इट विल ब्रिंग अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। स्टे स्ट्रॉन्ग, फाइट फॉर लव बट चूज़ योर बैटल्स वाइजली, ठीक है। प्यार के लिए लड़ना बहुत अच्छी बात होती है, बहुत पावरफुल है, बट अपनी बैटल्स को, यानी क्या आप सही कर रहे हो, राइट। इफ़ यू आर फाइटिंग फॉर लव इट्स वेरी गुड, बट वेदर योर लव इज योर्स और नॉट, ये एक क्वेश्चन अराइज हुआ है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। हर तरफ से, हर जगह से पंगा लेना को अवॉइड करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। लॉयल्टी के साथ आप देखिए कि जितने ज़्यादा लॉयल आप हैं, क्या सामने की तरफ से भी वो लॉयल्टी है, वो साहस है। अगर आप लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हो, करेजियस हो, लॉयल हो, तो क्या सामने से भी वैसा है चीज़ें, सिचुएशन की नहीं, तभी आप लड़िए, नहीं तो आपकी टाइम, एनर्जीज और फिर आपको बाद में पछतावा भी होगा। तो ये आई डोंट नो, ये जिस व्यूअर के लिए भी बात आई है, थोड़ा धैर्य से रखिए। हर अपने प्यार के लिए सबसे लड़ जाना और फिर बाद में पछताना, ये चीज़ सही नहीं रहेगी, ठीक है। तो अपने किससे कब लड़ाई करनी, सब स्पेशली बात है कि लड़ाई या बैटल्स को थोड़ा सा आपको, इसीलिए पहले ना स्टार्टिंग में मैसेज आए थे, जस्ट नीड टू हैव अ पेशेंस, धैर्य बनाकर आपके लिए कहा जा रहा है, धैर्य बनाकर आपको रखना है। देयर इज समवन एल्स और अ फैंटेसी दैट इज अनफुलफिल्ड, राइट। समवन इज देयर, थर्ड पार्टी की एनर्जीज है आपके रिश्ते में, कहीं ना कहीं कोई किसी ना किसी की इन्वॉल्वमेंट है। सो ऑल यू नीड इज़ टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड
टाइम के साथ आपको चीज़ें रिवील होगी, आपको धैर्य बनाकर रखने के लिए कहा जा रहा है। रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहूँगी। आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं, राइट। एंड अपना ख्याल रखिए, क्योंकि श्री माँ दुर्गा, श्री माँ काली का आशीर्वाद, उनका प्रेम हर पल हर क्षण आपके साथ है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच। आई लेट गो ऑफ ऑल एनर्जीज दैट आर नॉट माइंड एंड आई रीस्टोर माई एनर्जीज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वीडियो आपको पसंद आया हो, रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, तो ज़रूर चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर अपने ओपिनियंस शेयर करिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहेगा। एंड यू आर पावरफुल, यू आर ब्लेस्ड, यू आर पावरफुल। भगवान जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा हर पल हर क्षण आप सबके साथ है। ये चीज़ 100% सच है। हाँ जी, 100% सच। थैंक यू सो मच। जय जय श्री महाकाली, जय जय श्री माँ सरस्वती। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद हर पल हर क्षण हम सब पर बना रहे। थैंक यू सो मच।